प्रिय बच्चों, आज बायोलॉजी का जो है अध्याय 1 और उसमें आपको पढ़ाया जाएगा जीवन की प्रक्रियाएं। जीवन की प्रक्रियाओं में हमारा जो देश है वह क्या, चाहे वह एक कोशिकी, चाहे वह बहुकोशिकी, चाहे विशालकाय हो, उसमें सभी के साथ यह प्रक्रिया चलती है। जैसे ये यहाँ है पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा वहन, चौथा उत्सर्जन। एक और लिख दे, जनन पहले तब पांचवा उत्सर्जन। हम एक एक के बारे में बात करते हैं। चाहे वह एक कोशिकी हो, चाहे वह बहुकोशिकी हो, चाहे वह एक कोशिकी में अमीबा है, बहुकोशिकी में आप लोग सब हैं, और विशालकाय में जैसे हाथी होती है। इनमें क्या है, पोषण की आवश्यकता होती है, भोजन करने की आवश्यकता होती है। श्वसन, गैसों के आदान प्रदान, चाहे वह कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वह ऑक्सीजन हो, उसका क्या करते हैं, उपापचयी क्रियाएं होती हैं। वहन, ऑक्सीजनों का या कार्बन डाइऑक्साइड का क्या आदान प्रदान वहन कहलाता है। प्रत्येक जीवधारी के लिए अपनी जाति को बनाए रखने के लिए जनन की आवश्यकता होती है, और जब ये सब प्रक्रियाएं हो रही हैं तो हमारे शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है वह क्या होता है, उत्सर्जन। बात करते हैं पोषण का। पोषण जो होता है, पोषण क्या है? पोषण क्या है? बात किया जाए पोषण क्या है। पोषण होता है, पोषण जो होता है शरीर को नियमित या संचालन करने के लिए, शरीर को नियमित या संचालन करने के लिए पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। यदि पौष्टिक तत्व आपको ना मिले तो क्या होगा, पोषण नहीं होगा। यानी कि आपके संचालन के लिए, तो आपके संचालन के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। संचालन में पोषण की आवश्यकता होती है। जैसे आपका हुआ, किसी चीज़ में आपके पोषण में आवश्यकता क्यों पड़ती है, हम भोजन क्यों करते हैं, अपने शरीर को संचालन करने के लिए। या कभी कभी एक चीज़ और देखते हैं, शारीरिक वृद्धि। शारीरिक वृद्धि किससे होती है, वह पोषण से होती है। शारीरिक वृद्धि किससे होती है, पोषण से। पोषक तत्वों को खाने से हमारे शरीर में एक प्रकार की ऊर्जा मिलती है, और वह ऊर्जा क्या करती है, शरीर में वृद्धि करती है। दूसरी चीज़ है, क्या है, वह है शरीर में टूटे फूटे की मरम्मत करती है। अगर शरीर में कोई टूटा अंग होता है, वह क्या करता है, उसकी मरम्मत करता है। तीसरी है, रोगों से प्रतिरक्षा करता है। पर टूटे फूटे की मरम्मत, करता है। तीसरे है, रोगों से रक्षा करता है। रोगों से यानी प्रतिरक्षा करता है। प्रतिरक्षा कैसे करता है, जैसे कोई रोग, बाहरी आघात में कोई रोग आ रहा है तो क्या है,
आपकी स्टेमिना एंटीबॉडी जो होती है उसको क्या करती है, रोकने का कार्य करती है, उस रोग को रोकने का कार्य करती है। किसकी देन है वो? ये है पोषण की देन है। किसकी देन है? पोषण की देन है। चलिए इसमें पोषण में कौन कौन से पोषण के प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं। पोषण प्रकार क्या है? एक होता है जंतुओं के द्वारा और एक होता है पौधों के द्वारा। जंतु के द्वारा होने वाले, पौधों के द्वारा। तो पोषण जो होता है वह 2 प्रकार से होता है। पोषण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार में आते हैं 2। एक होता है स्वपोषी और दूसरा होता है विषमपोषी। 2 प्रकार के हैं, समपोषी और विषमपोषी। अब हम बात करते हैं स्वपोषी। स्वपोषी में ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे कहते हैं स्वपोषी। जैसे कुछ ऐसे हैं स्वपोषी, जैसे आपका एक एग्जाम्पल दे देते हैं 6CO2 प्लस 6H2O। सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल तो बनाता है क्या? 6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन। ये क्या है? एक एक का नाम जानते हैं। इसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नाम क्या है? जल है। इसका नाम क्या है? ग्लूकोज है, ग्लूकोज। इसका नाम ऑक्सीजन है। अब इसमें दोनों चीज़ आ जाता है। जैसे यहाँ तक क्या स्टेप जो पूरा करता है पौधों में पूरा करता है, पौधों में, पेड़ पौधों में पूरा करता है। और ये यहाँ तक जो स्टेप पूरा करता है वह क्या है? जानवर में पूरा करता है, जानवरों में पूरा करता है। अब दोनों को जोड़ दिया जाए तो एक स्ट्रक्चर बनता है पेड़ पौधे और जानवर। ना तो जानवर के बिना पेड़ पौधे जीवित रह सकते हैं, ना पौधे के बिना जानवर जी सकते। कैसे? ये पेड़ पौधे आपको क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। और ये जानवर क्या देते हैं? पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो एक दूसरे को क्या करते हैं कि पूरा करते हैं। और इस प्रकार से आज का जो है चैप्टर यहीं तक है। अगला जो है अगले दिन पढ़ाया जाएगा।